बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। सबसे पहले अल्केन्स क्या होते हैं, 10th क्लास का टॉपिक है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं सेकंड ईयर के, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो अल्केन्स क्या होते हैं? अल्केन्स सबसे पहले जी हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा है। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के जो बने हुए कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अल्केन्स क्या होते हैं? जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। सबसे सादा तरीन हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स होते हैं। इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी सैचुरेटेड होते हैं। इनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये सैचुरेटेड होते हैं। जिसमें डबल या ट्रिपल होगा वो अनसैचुरेटेड होगा, ओके। लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। यही वजह है कि ये सिंगल बॉन्ड इतनी जल्दी टूट नहीं पाता और ये रिएक्ट जल्दी नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ये रिएक्टिव बहुत कम होती है, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। इसी वजह से इन्हें पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैरा का मतलब होता है जी लेस और फिन मीन एफिनिटी, यानी रिएक्शन करने की सलाहियत इनमें बहुत कम होती है। दैट्स व्हाई इन्हें पैराफिन या लीस्ट रिएक्टिव कहा जाता है। इनके एग्जांपल्स हैं जी मीथेन। पहला मेंबर जो अल्केन का होता है वो मीथेन होता है। एमसीक्यूज भी आता होता है कि अल्केन्स का पहला मेंबर कौन सा होता है, वो होता है जी मीथेन। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको खोल के बताऊंगी। कार्बन टेट्रावैलेंट है, उसने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। तो ये 4 बॉन्ड अगर हाइड्रोजन के साथ बन जाए कार्बन के, तो ये CH4 यानी कि मीथेन गैस बन जाती है, ठीक है, जो कि हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी इथेन। इथेन में क्या करते हैं? 2 कार्बन होते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट मेंबर है जिसमें सेकंड कार्बन एक और एंटर हो गया। अब इसमें सिंगल बॉन्ड ही होगा कार्बन कार्बन में, ठीक है। क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है, उसने अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। इस कार्बन ने भी अपने 4 कंप्लीट करने हैं, इस कार्बन ने भी अपने 4 कंप्लीट करने हैं। अब ये जो कार्बन है, इसका एक बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ है, बाकी के 3 इसके होंगे हाइड्रोजन के साथ। इस तरह से ये वाला कार्बन है, इसका एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ हो गया, बाकी के इसके 3 बॉन्ड होंगे भी, वो भी हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह से हमारे पास बन जाएगा C2H1 2 3 4 5 6। तो C2H6 या CH3CH3 हमारे पास ये इथेन बन जाएगा। अगर आप प्रोपेन बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा कि कार्बन आपने 3 लगाए सिंगल बॉन्ड में और सब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दिया आपने बाकी की हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। कार्बन टेट्रावैलेंट, उसने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने होते हैं। इसीलिए कार्बन कार्बन का एक तो बॉन्ड अपने साथ हो जाएगा और बाकी हाइड्रोजन के साथ हम उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरह से हम अल्केन मेंबर्स फर्दर बनाते जाएंगे। प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, इस तरह से 10 कार्बन तक हम बना सकते हैं, ठीक है। टॉपिक हमारा जो मेन है वो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन बनते कैसे हैं? अल्केन्स का तो आपको पता चल गया अच्छे से कि सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड होते हैं, पैराफिन्स होते हैं, इनकी एग्जांपल्स भी पता चल गई। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोजनेशन जी, हाइड्रोजनेशन है जी हमारा इनकी प्रिपरेशन का तरीका। हाइड्रोजनेशन किसे कहते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन भी होगी। अब किसकी हाइड्रोजनेशन करवाएंगे हम? या अल्कीन्स की करवाएंगे या अल्काइंस की। दोनों की हाइड्रोजनेशन करवाने से हमें अल्केन्स मिल सकते हैं, ठीक है। पहले हम अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन करवाएंगे। अल्कीन्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। अल्कीन और अल्काइन अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास अल्केन है वो सैचुरेटेड होता है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। अब अल्कीन्स हम बनाएंगे, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड लगाया। अब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड अपने बना लिए, बाकी इसके 2 रह गए क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है, इसने 2 और बनाने हैं। तो 2 वो किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह से इस कार्बन ने भी अपने 2 बॉन्ड बना लिए इस कार्बन के साथ, बाकी के इसके 2 रह गए, वो भी 2 किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इसमें क्योंकि हमने हाइड्रोजनेशन करवानी है, इसकी हाइड्रोजन को ऐड करवाना है। हाइड्रोजन को ऐड इतनी आसानी से नहीं करवाया जाएगा, इसके लिए कैटालिस्ट की टेम्परेचर प्रॉपर हमें एनवायरनमेंट चाहिए होगा। कैटालिस्ट के लिए कौन से होते हैं? प्लाटिनियम और प्लाडियम होते हैं, ठीक है। प्लाडियम होता है या प्लाटिनियम, आप कोई भी कैटालिस्ट इसमें से ले सकते हैं। टेम्परेचर आपने रखना है जी 250 टू 300 डिग्री सेल्सियस, इतना आपके पास टेम्परेचर होगा, तब ये हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा दोनों साइड से। अब वो ऐड किस तरह से होगा कि पहले तो ये एक बॉन्ड इसमें से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट के ये 2 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पर हमारे पास
दो हाइड्रोजन इधर थे, दो हाइड्रोजन इधर थे। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड ये है, बाकी दो, दो इस तरफ है, ठीक है। इसको खोल के बता देते हैं कि ये कार्बन 1 2। अब तीसरा बॉन्ड इसका कहीं पे भी नहीं है, वो जो था वो हमने तोड़ दिया है, वो ब्रेक हो गया है। इसी तरह से इसका भी एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने दो हाइड्रोजन, जो हमने यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो दो हाइड्रोजन दोनों साइड्स पे ऐड हो जाएंगे और हमारे पास बन जाएगा डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, यानी कि अल्कीन से अल्केन बन जाएगा, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करवाएंगे अल्काइन से अल्केन बनाने का तरीका, जिसमें हम हाइड्रोजनेशन करवाएंगे। अब वो देखते हैं। हाँ जी, अल्काइंस का अब हमने करना है। अल्काइंस क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो स्टूडेंट्स, ट्रिपल बॉन्ड होगा जब इस कार्बन का, तो क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है, उसने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, तो चौथा ये हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कम क्यों हो जाती है। जब आप बॉन्ड बढ़ाते रहते हैं इस तरफ, तो कार्बन हाइड्रोजन की तादाद कम क्यों हो जाती है? क्योंकि कार्बन अपने बॉन्ड कंप्लीट करता रहता है, फिर उसको कम हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इस तरह इस कार्बन ने भी 1 2 3 3 बॉन्ड बना लिए। अब जो इसका लास्ट बॉन्ड है, एक बॉन्ड जो बचेगा वो एक हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास बन गया अल्काइन, ठीक है। अब इस अल्काइन में जब हमने हाइड्रोजन को ऐड करवाना है, तो ये सिंगल स्टेप में काम नहीं होगा, ये डबल स्टेप में काम होगा। और इसमें जो कैटालिस्ट चाहिए होगा वो होगा निकल। पहले प्लाटिनियम और प्लाटिनियम था जो अल्कीन्स के साथ था, अब इसमें निकल चाहिए। टेम्परेचर आप 252 300 डिग्री सेल्सियस ही रख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा? पहले अल्कीन, अल्काइन है, अल्काइन से अल्कीन बनेगा, यानी ये टूट के डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन वहां पे एक था, अब ये जो दो हाइड्रोजन है, एक इधर ऐड हो जाएगा, एक इधर ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। मजीद अगर आपने इसको अल्केन बनाना है, फिर इसमें हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे। अगेन हमारे पास कैटालिस्ट भी होगा और टेम्परेचर भी होगा, सूटेबल टेम्परेचर भी होगा, ठीक है। ये आम एनवायरनमेंट में नहीं होता, इसे सूटेबल एनवायरनमेंट देना पड़ता है इस रिएक्शन को। तो फिर बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फिर इस कार्बन को जरूरत पड़ेगी हाइड्रोजन की। वो हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे? जो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें देने हैं। तो H3C एंड CH3, तो ये हमारे पास अल्केन बन गया, यानी कि हमने अल्कीन से सॉरी अल्काइन से अल्कीन और अल्कीन से अल्केन बना लिया। अल्काइन से अल्कीन बनाया और अल्कीन से अल्केन बनाया। तो ये हमारी कंप्लीट होगी प्रिपरेशन। हाइड्रोजनेशन से हमने हाइड्रोजनेशन प्रोसेस यूज किया था अल्केन्स को तैयार करने के लिए। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब वो देखते हैं जी स्टूडेंट्स, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। पहले तो आपने टर्म रिडक्शन समझनी है, फिर आपने अल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ना। अल्काइल हैलाइड्स का आपको बताया तो गया था, आपको दोबारा बता देंगे। रिडक्शन क्या होती है? रिडक्शन कहते हैं जी एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। रिडक्शन बोलते हैं एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होती है? इट इज एटॉमिक हाइड्रोजन दैट इज मोर रिएक्टिव देन मोलिक्यूलर हाइड्रोजन। अगर आपसे नेसेंट हाइड्रोजन का पूछ तो आपने बताना है इट इज एटॉमिक हाइड्रोजन दैट इज मोर रिएक्टिव देन मोलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब एटॉमिक हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये, जबकि मोलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये मोलिक्यूल की फॉर्म में होती है, वो अकेली एटम की फॉर्म में होती है, ठीक है। एटम अकेला है जिसने किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं की हुई। मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है उसने, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में। जाहिर है ये तो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा क्योंकि इसने ऑलरेडी मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो ये वाला होगा जो अकेला है, इसने किसी न किसी के साथ बॉन्ड बनाना है, इलेक्ट्रॉन शेयर करना है या लेना या देना है, जो भी बॉन्डिंग करनी है, कोवलेंट बॉन्डिंग करनी है, ठीक है। तो रिडक्शन क्या होता है? नेसेंट हाइड्रोजन के एडिशन को कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। और नेसेंट बेसिकली रिडक्शन कहते हैं हाइड्रोजन के एडिशन को, ठीक है। तो रिडक्शन किस तरह से करवाते हैं अल्काइल हैलाइड की? नेसेंट हाइड्रोजन उसमें ऐड करवाते हैं, ठीक है। और नेसेंट हाइड्रोजन क्या होती है? एटॉमिक हाइड्रोजन होती है जो कि मोर रिएक्टिव है देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमने देखना है कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, वो किस तरह से बनते हैं। जी रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स का आपको बताना है, रिडक्शन का आपको पता चल गया। कहते हैं जी अल्केन से आप अल्काइल बनाते हैं, और जब अल्काइल में आप हेलोजन को ऐड करते हैं, यानी सेवंथ ग्रुप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से किसी भी
आप उसमें एटम को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारे पास अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब वो किस तरह से बनाएंगे अल्केन, फर्ज करें हमारे पास है CH4 जो कि पहला मेंबर अल्केन ग्रुप का। ठीक है, इसमें से आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा दिया, पहले CH4 थे, एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा दिया। ठीक है, जब एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा दिया तो ये हमारे पास एक स्पेस बच गई। इसमें अगर आपने ऐड करवा दिया हैलोजन को, यानी Br, कोई भी आप हैलोजन ले लें, हम ब्रोमीन ले रहे हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा CH3Br। ठीक है, ये हमारे पास बन गया अल्काइल, जो कि अल्केन से बना अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब अल्काइल हैलाइड की आपने रिडक्शन करवानी है, इसमें आपने हाइड्रोजन को ऐड करवाना है। तो ये हमारे पास है जी अल्काइल हैलाइड, इसमें आपने नेसेंट हाइड्रोजन को ऐड करवाया। अगेन हमारे पास कैटालिस्ट होना जरूरी है, जिंक होगा और डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl मतलब कि वाटर की उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन होगी। अच्छा, अब होगा ये कि ये जो Br है इसके साथ बॉन्ड, कार्बन के साथ इसका बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने Br ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, इसका ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा CH4, यानी मीथेन हमारे पास बन जाएगी, जो कि अल्केन का पहला मेंबर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बना लिया अल्काइल हैलाइड से अल्केन। और दूसरा, आप यहाँ पर मीथेन की जगह पे मिथाइल ब्रोमाइड की जगह पे इथाइल ब्रोमाइड भी यूज कर सकते हैं। इथाइल क्या होगा, जिसमें दो कार्बन होंगे, तो वो इस तरह से बन जाएगा हमारे पास CH3CH2, CH3CH2Br। फिर अगेन आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे। ठीक है, जिंक एंड डाइल्यूट HCl कैटालिस्ट, और ये किस तरह से ऐड होगा, Br रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3CH2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, तो ये CH3CH3 अब बनेगा CH3। तो ये हमारे पास बन गया इथेन, इथाइल ब्रोमाइड से इथेन। तो ये हमारा चैप्टर, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स का भी आपको पता चल गया और इनकी प्रिपरेशंस का भी पता चल गया, जो हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट्स में बताएं और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।